जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सीएम सुक्खू ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि गारंटियां पूरी हो गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सारे विकास के काम ठप हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज हालात ऐसे बने हैं कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी देने की तारीख हर महीने अनाउंस करनी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि हमें तो कुर्सी का लोभ नहीं है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के मंत्री अलग अलग जगह बैठक कर रहे हैं तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री की हिलती नजर आ रही है। आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन गए कि मुख्यमंत्री को हर महीने की सैलरी की डेट अनाउंस करनी पड़ रही है? यह हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से बने, क्योंकि वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस कदर बिगड़ गई है। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आखिरकार मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि कोई मंत्री बोलता नहीं। कल मंत्रियों की क्लास ली उनने, और इस किसी काम के लिए ली होती तो समझ में आता कि कहते हैं कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग बोलते नहीं। और जब मंत्रियों की बात पूछें, मंत्री बोलते हम बोले तो बोले क्या, फैसले उल्टे सीधे करेंगे, और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि आप इनके पक्ष में बोलिए। जगहंसाई हो रही है सरकार की। कई मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। और ये हालात होंगे। आज तारीख में कह रहा हूं, आज की हालात ये हैं कि मंत्रियों की स्थिति जब इस प्रकार की बन जाती है, जब कोई फैसले लिए जाते हैं, फैसलों की जानकारी नहीं होती है, सहभागिता उनकी होती नहीं है, तो इस बात को मान करके चलिए, जब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे विधानसभा में, जब भी चुनाव होंगे, तो सबसे ज्यादा मार जो है मंत्री को खानी पड़ती है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई एक आधा बच जाए अगली बार विधानसभा के चुनाव में जीत करके आने के लिए, हो सकता है, अन्यथा मुझे तो लगता है कि मंत्रियों की स्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है। और खास तौर से जो मुख्यमंत्री जो पर्टिकुलर जो जिस बात का लेकर के कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास देख लें। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके कागजों पर बोल रहे हैं, दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जो कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी की लड़ाई जयराम ठाकुर ने आज तक नहीं लड़ी है, बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, 10 विधायक बिलासपुर में बैठे, कुछ लोग चंडीगढ़ में बैठे, कुछ लोग शाम को शिमला बैठे, और ये बैठने का क्रम चलता जा रहा है। इसलिए आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहां पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये अभी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो अपने निवास पर की है, तो ये मंत्रियों को आपको कहना पड़ा है। तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। मैं सिर्फ इतना